हेलो बच्चों, देखो आज अपन 11th क्लास के लिए बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर अपन ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन बेसिक बायोलॉजी जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, कहाँ से आया है। तो आज अपन बात करेंगे बेसिक बायोलॉजी की कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी वैसे तो क्या है कि साइंस का एक ब्रांच है। तो बात अपन साइंस से ही शुरू करते हैं कि साइंस क्या होता है और फिर अपन बायोलॉजी की बात शुरू करेंगे। तो देखो, विज्ञान अब तक आप पढ़ते आए थे, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं साइंस। और साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है और इसे साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? टू नो, मतलब जानना। यानी कि किसी भी चीज के बारे में अपन जानते हैं तो वही क्या चीज है? साइंस है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में यदि अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वही क्या है? विज्ञान है। लेकिन जानना किसके बारे में वो भी देखो। हमें यहां पर जानना है प्रकृति के बारे में। नहीं, उस प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रकृति का मतलब यहाँ पर हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, पहाड़, नदियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनका इसमें क्या किया जाता है उसके बारे में इसके अंदर जाना जाता है। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकृति का अध्ययन करेंगे और जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, जो ज्ञान हमें अर्जित होगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। लेकिन विज्ञान में हर चीज को ऐसे नहीं मान लिया जाता है। पहले उसको प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। जब वो प्रयोगों के द्वारा ज्ञान प्रमाणित होगा तो उसको वर्गीकृत कर लिया जाएगा, सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा, तब उसे बोला जाएगा विज्ञान। जैसे आपको आसमान नीला रंग का नजर आता है, अब लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई आपको कहे कि वहां तो क्या है कि नीले रंग का पर्दा है, उसमें गेट है, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जब अपन प्रयोगों के द्वारा उस चीज को देखते हैं तो वास्तव में वहां पर क्या है कि वायुमंडल है और वायुमंडल के जो कण होते हैं वो नीले रंग का जो प्रकाश है उसको हमारी तरफ परावर्तित करते हैं, विकिरणित करते हैं। तो नीले रंग का प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इसलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला नजर आता है। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर क्या किया जाएगा? पहले तो प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, फिर जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और प्रमाणित करने के बाद में उसको सुव्यवस्थित या वर्गीकृत कर लेंगे और वही ज्ञान क्या बन जाएगा? विज्ञान कहलाएगा। तो विज्ञान के लिए अपन क्या लिखेंगे? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित, व्यवस्थित की जगह आप वर्गीकृत भी लिख सकते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित होने के बाद में उसी ज्ञान को सुव्यवस्थित कर लेंगे तो वही ज्ञान क्या बन जाएगा? आपका विज्ञान बन जाएगा। अब दूसरी चीज देखो कि विज्ञान के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं, इसलिए विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी बोला जाता है। तो यहां पर दूसरी बात क्या आ गई अपने सामने
कि विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक विज्ञान बोला जाता है। अब देखो, प्रकृति की यदि अपन बात करें तो प्रकृति के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होते हैं सजीव और दूसरे कौन से होते हैं? निर्जीव होते हैं। एक तो सजीव होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो प्रकृति को जो प्राकृतिक विज्ञान है इसको भी अपन ने दो शाखाओं के अंदर बांट लिया है। एक शाखा तो इसकी ऐसी बना दी जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी शाखा इसकी ऐसी बना दी जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर दूसरी बात क्या लिख दें अपन कि प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहली को अपन बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरी को अपन बोलते हैं जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। और इसी लाइफ साइंस का दूसरा नाम होता है बायोलॉजी, जिसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं ढंग से। तो देखो, भौतिकीय विज्ञान भौतिक विज्ञान से अलग है। जिसको आप फिजिक्स बोलते हो ना, वो अलग चीज है, ये अलग है भाई। ये भौतिकीय विज्ञान है। इसमें क्या होता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान के अंदर क्या होता है कि प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली जो सजीव है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस भौतिकी विज्ञान के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती है, जिसमें केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है, एस्ट्रोनॉमी भी होता है, और भी कई सारी ब्रांचें इसके अंदर पाई जाती है, जिसमें से मुख्य दो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है ना। और बायोलॉजी को तो अपन अलग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिकीय विज्ञान की, कि भौतिकीय विज्ञान क्या है। तो बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा बस आपको बता देता हूं मैं। फिजिकल साइंस, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल साइंस कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता वो तो क्या कहलाती है? फिजिकल साइंस कहलाती है। और दूसरी ब्रांच क्या है विज्ञान की? लाइफ साइंस।
या फिर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए आप क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलें। अब देखो भाई, इस बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं अपन। तो देखो, बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को दो भागों में तोड़ सकते हैं। वास्तव में क्या है कि बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है बायोस और दूसरा होता है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ से, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यदि आप हिंदी में देखें तो लाइफ का मतलब होता है जीवन, और जीवन जिसमें है वही सजीव होता है, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो यदि आप बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं भाई, जीवन या सजीवों का अध्ययन। हाँ, तो शाब्दिक अर्थ क्या बना बायोलॉजी का? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ बना जीवन या सजीवों का अध्ययन। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। तो देखो, बायोलॉजी शब्द पहले प्रचलन में नहीं था। इससे पहले अंग्रेजी में लाइफ साइंस शब्द प्रचलन में था सजीवों के अध्ययन के लिए, और हिंदी में जीव विज्ञान शब्द प्रचलन में था। लेकिन बायोलॉजी शब्द देने वाले दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। सन 1802 के अंदर इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था, और तब से फिर सजीवों के अध्ययन को क्या बोला गया? बायोलॉजी बोला गया। ठीक है, तो सजीवों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 के अंदर लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो एक इंपॉर्टेंट बात अपने सामने आई। क्या बात सामने आई? कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। तो इससे पहले बायोलॉजी शब्द प्रचलन में नहीं था,
लेकिन सन 1802 के अंदर लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था सजीवों के अध्ययन के लिए। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। फादर ऑफ बायोलॉजी, हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अपन बोलते हैं अरस्तु को। किसको बोला जाता? अरस्तु को बोला जाता है। पूरा नाम है इसका अरिस्टोटल अरस्तु। इसने क्या किया था कि सबसे पहले एक किताब लिखी थी जंतुओं के ऊपर। वैसे तो क्या जंतुओं के बारे में अपने जो शास्त्र है उनमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो पाश्चात्य देश है उसके अंदर ये पहला व्यक्ति था जो जंतुओं के ऊपर किताब लिखा था। तो एक व्यवस्थित ढंग से जंतुओं के बारे में विवरण इनकी किताब में मिलता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है भाई इनकी जो किताब है उसी से बायोलॉजी की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसीलिए इनको बोल दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरिस्टोटल अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल अरस्तु। तो बायोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास में आ गई। अब आप देखो आगे कि बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो ब्रांचें होती है, दो शाखाएं होती है। एक ब्रांच तो ऐसी है जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी ब्रांच है जिसके अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक ब्रांच मैं आपको और बताऊंगा जिसे अपन बोलते हैं मेडिकल साइंस, क्योंकि बायोलॉजी लेने वाले बच्चे का जो पहला सपना है वो आप समझते हो ना क्या होता है। तो तीसरी शाखा भी मैं आपको यहाँ साथ में लेकर के चलूंगा जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बायोलॉजी की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? बायोलॉजी की 3 शाखाएं हैं। तो पहली शाखा अपन ले लेते हैं वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को आप अंग्रेजी में बोलेंगे बॉटनी। दूसरी शाखा है आपके जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, प्राणी विज्ञान, और इसका अंग्रेजी में नेम है जूलॉजी। और तीसरी जो ब्रांच मैंने बनाई है वो क्या है? आयुर्विज्ञान या औषध विज्ञान, औषध विज्ञान, और इसी को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस। तो इन बातों को भी आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की अपन ने 3 ब्रांचें बता दी हैं, तीनों ब्रांचों के बारे में जानेंगे। तो पहली ब्रांच है बायोलॉजी की जिसे अपन क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि बायोलॉजी
कि वह शाखा जिसमें प्लांट्स मतलब पादपों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? बोटनी कहलाती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता, उसे क्या बोला जाता? बोटनी बोला जाता है। अब आगे देखिए आप, बोटनी शब्द का थोड़ा सा अर्थ निकालते अपन। तो बोटनी शब्द आपके पास में, बोटनी शब्द जो होता है ये ग्रीक भाषा के बोटन से बना है। किससे बना है? बोटन से। ग्रीक भाषा का शब्द बोटन उससे बना है और इस बोटन का अर्थ होता है शाख। लेकिन बोटन शब्द खुद भी ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो बोटन शब्द भी ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? बोस्केन। किससे व्युत्पन्न हुआ है? बोस्पेन। और इस बोस्केन का अर्थ अपन निकालें तो इसका अर्थ निकल के आएगा ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ठीक है, यानी कि जीव जंतु जिन चीजों को चरते हैं उसका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जा रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? बोटनी बोलेंगे। तो जीव जंतु किसको चरते हैं? पेड़ पौधों को ही चरते हैं। तो जीव जंतु जिन चीजों को चरते हैं उसी का अध्ययन क्या कहलाएगा? बोटनी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दो यहां पर, इस बोटनी का जो टेक्निकल नेम है, यानी कि जो नाम इसका होना चाहिए, तो इसका जो टेक्निकल नेम है वो होता है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी। यदि सही तरीके से नाम बिठाया जाए तो इसका नाम क्या होना चाहिए? फाइटोलॉजी होना चाहिए। तो देखो यहां पर फाइटो प्लस लोगस, इससे ये शब्द मिलकर के बना है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और लोगस का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्टडी। प्लांट का मतलब क्या होता है आपको पता है? पादप। और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसका? शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होगा इसका पादपों का अध्ययन। शाब्दिक अर्थ क्या बन गया इसका? पादपों का अध्ययन। तो बोटनी को अपन क्या बोलते हैं? टेक्निकल जो भाषा है, जो टेक्निकल नेम इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फाइटोलॉजी होना चाहिए। फाइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना, फाइटो और लोगस। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स यानी कि, और लोगस का मतलब अध्ययन यानी कि जिसके अंदर प्लांट्स का अध्ययन किया जा रहा है उसी को क्या बोला जाता है? फाइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं फादर ऑफ बोटनी की। फादर ऑफ बोटनी कौन था? तो फादर ऑफ बोटनी अरस्तु का ही एक शिष्य था, उसी का एक चेला था जिसका नाम है थियोप्रेस्टस। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं। तो फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोप्रेस्टस। कौन है? थियोप्रेस्टस। कुछ नाम नए आ रहे हैं, मानता हूं कि थोड़े कठिन से लगेंगे, लेकिन जानना है इन सबको क्योंकि अभी अपने सामने परिचय हुआ, नया नया है, जान जाएंगे धीरे धीरे। तो यहां पर आगे मैं ले लेता हूं अब फादर ऑफ बोटनी।
तो फादर ऑफ बॉटनी हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक है साहब थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना? थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का क्या है? ये जनक है। और किसका चला? ये अरस्तु का ही चला है। देखो क्या है कि जो अरस्तु है उसकी रुचि जो है जंतु विज्ञान में थी, जूलॉजी में थी, आगे बताएंगे उसके बारे में, जबकि इसकी रुचि ज़्यादातर क्या थी? पेड़ पौधों में थी, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी बॉटनी की। अब बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच उठाते हैं। दूसरी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान बोला जाता है। तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है। जूलॉजी शब्द को भी अपन तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो जून प्लस जूलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर के बना है। जून प्लस लोगस। तो जून का मतलब आपको पता है? नहीं पता है? एनिमल, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या होता? स्टडी, ठीक। तो एनिमल का मतलब होता है जंतु और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो यदि अपन जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है इसका? जंतुओं का अध्ययन, ठीक है ना? जंतुओं का अध्ययन। तो इन बातों को भी आप इधर से नोट करिए, फिर उधर वाले मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मिटा रहा हूं उधर वाले। तो जूलॉजी के अंदर अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ भी यही निकलता है। किसका अध्ययन करना? जंतुओं का अध्ययन करना। तो आगे बढ़ूं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जूलॉजी के बारे में। तो देखो आगे अपन बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी हिंदी में क्या बोलोगे इसको? जंतु विज्ञान का जनक या पिता भी बोलते हैं कई जगह। तो जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है? अरिस्टोटल अरस्तु। अरिस्टोटल अरस्तु है, ठीक है।
अब इसके बाद में तीसरी ब्रांच उठा लेते हैं। बायोलॉजी की जो तीसरी ब्रांच मैंने आपको बताई है वो क्या है? मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में क्या करते हैं? जंतुओं के रोग निदान से संबंधित अध्ययन किया जाता है या पादपों के रोग निदान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी सजीव के अंदर कोई रोग पैदा हुआ है तो उस रोग निदान से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? मेडिकल साइंस के अंदर किया जाता है। भाई रोग हुआ है, वो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ, उसको कैसे दूर किया जाए, ये पूरी कहानी किसमें आती है? मेडिकल साइंस में आती है। तो इसके लिए क्या लिख दें अपन? बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें सजीवों के रोग निदान से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। क्या कहलाती है? स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, है ना, सही कर लेना इसको। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस कहलाती है, मेडिकल साइंस कहलाती है। अब एक इसमें छोटी सी बात और याद रखना, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। तो ये फादर ऑफ मेडिकल साइंस है, दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता है ये हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना, दुनिया का पहला डॉक्टर है हिप्पोक्रेटस, और यही क्या है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस है। तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा मैं, जो यहाँ पर अपन ने काम में लिए। एक तो अरस्तु लिया है, एक अपन ने थियोफ्रेस्टस पढ़ा है, और एक हिप्पोक्रेटस पढ़ा है। तो तीनों वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, पहचानिए इनको, कौन है ये? तो देखो ये कौन है? ये है अरिस्टोटल अरस्तु। तो इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहा हूं। जो अरिस्टोटल अरस्तु है उसके बारे में क्या क्या कर गए ये, तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं इनके लिए, क्या क्या नाम जाता है इनके लिए। पहली चीज ये है फादर ऑफ बायोलॉजी। पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये फादर ऑफ क्या है? बायोलॉजी है। दूसरी बात यह है फादर ऑफ जूलॉजी। तीसरी बात ये क्या है? स्टूडेंट ऑफ प्लूटो।
प्लूटो नाम का भी एक वैज्ञानिक था, दार्शनिक भी था, विचारक भी था, वो इससे पहले था वो। तो उनके ये स्टूडेंट रहे हैं ग्रीक के अंदर। अच्छा, इसके बाद में देखो और क्या है, ये टीचर ऑफ थियो प्रेस्टस एंड सिकंदर। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोला जाता है। जानते हो ना, सिकंदर ने भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था, सारा विश्व उसने जीत लिया था, लेकिन भारत को नहीं जीत पाया था। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उसने भी आक्रमण किया था। उस समय चंद्रगुप्त हमारे भारत के अंदर राज्य करते थे। खैर हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको भाई, सिकंदर जो है उनके भी गुरु रहे हैं ये अरस्तु। ठीक है, आगे देखो, इनकी एक बुक है और ये बुक का नाम आपको याद रखना है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम, बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये इनकी बुक का नाम था। तो इस बुक के अंदर इन्होंने जंतुओं के बारे में लिखा था। मैंने कहा था ना आपको कि इनकी बुक से शुरुआत मानी जाती है, जो जंतु है उनके बारे में व्यवस्थित जो अध्ययन है, जो व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, इनकी बुक से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसीलिए इसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया, क्योंकि बायोलॉजी की शुरुआत ही यहीं से हुई। फादर ऑफ जूलॉजी बोला क्योंकि जूलॉजी की शुरुआत भी यहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा ये स्टूडेंट है, प्लूटो के स्टूडेंट थे, और टीचर किसके थे? थियोप्रेस्टर और सिकंदर, इन दोनों के गुरु थे। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो आप दो तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, और एक ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बताता हूं आपको। ठीक है, तो मिटा देता हूं। अब पहचानो इनको, ये कौन है? तो ये कौन है आपके? थियोप्रेस्टस। तो थियोप्रेस्टस, इसके बारे में पहली चीज अपने को पता है कि ये क्या है? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक है। दूसरी चीज ये क्या है? स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। क्या है ये? स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल है। इसके अलावा तीसरी चीज देखो, इनकी एक बुक है, एक बुक लिखी थी इन्होंने, और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है बुक का? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस बुक के बारे में देखो क्या बात है। पहली चीज तो यह है कि ये बोटनी के फील्ड की, बोटनी के क्षेत्र की सबसे पुरानी पुस्तक है। इससे पुरानी पुस्तक बोटनी के क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगी। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुरानी किताब है इनकी ये हिस्टोरिया प्लांटेरम।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोटनी के फील्ड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बुक। तो बोटनी के फील्ड के अंदर ये बुक जो है सबसे पुरानी बुक है और इसके अंदर इन्होंने 480 प्लांट्स का विवरण दे रखा है। 480 पौधों का इन्होंने इस पुस्तक के अंदर क्या किया था, वर्णन किया था। तो ये बोटनी के फील्ड की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो आप ये मान सकते हो कि सबसे पहली बुक यही रही होगी बोटनी के फील्ड में, और इसीलिए ये बुक इसको क्या बना दी, फादर ऑफ बोटनी बना दी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि थियोप्रेस्टस एक तो क्या है, फादर ऑफ बोटनी है, और दूसरी चीज इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, स्टोरिया प्लांटेरम है। स्टोरिया प्लांटेरम बोटनी के फील्ड की ओल्डेस्ट बुक है और इसके अंदर 480 प्लांट्स का क्या दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। तो इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और बच रहे हैं, उनको लेते हैं। ठीक है, तो मिटा रहा हूं। अब देखो, आप लास्ट साइंटिस्ट बचे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, हिप्पोक्रेटस। तो इसके बारे में एक मुख्य बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे कि ये क्या है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। ये दुनिया का पहला डॉक्टर है, दुनिया का पहला डॉक्टर। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले कोई लोगों का इलाज ही नहीं करता था। देखो, अपने भारत के अंदर क्या है, इससे भी पुराने डॉक्टर हैं, लेकिन अपने भारत में डॉक्टर शब्द प्रचलन में नहीं था, अपने थे वैद्य। ठीक है ना। तो वैद्य हुआ करते थे अपने। तो डॉक्टर शब्द तो उस पाश्चात्य संस्कृति से निकल करके आया और उस पाश्चात्य देश के अंदर ये था वो पहला। तो इसलिए ये दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और देख लो, पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र का भी जनक है ये। समझ गए ना, पाश्चात्य का मतलब अंग्रेजी लोग, है ना, पश्चिमी देश वाले। तो पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र का जनक है ये। उधर जो है चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत ही इसी ने की थी और इसीलिए तो इसको फादर ऑफ मेडिकल साइंस बोला है। बाकी मेडिकल साइंस अपने भारत के अंदर तो पहले से ही काफी विकसित था। ऐसी जड़ी बूटियां अपने जो सुश्रुत संहिता है और चरक संहिता उसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन चूंकि पाश्चात्य की बात चल रही है तो इसलिए यही है मेडिकल साइंस का जनक। ठीक है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ऐसा सच नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मानव रोगों पर इसने प्रथम ग्रंथ लिखा था, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने भारत में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अपने जो वेद है उसके अंदर रोगों के बारे में पहले से ही लिखा हुआ, जो इससे बहुत पहले लिखे हुए हैं। पता ही नहीं है कब लिखे हुए थे वो, लेकिन वो बहुत पुराने हैं। तो ऐसा माना जाता है, तो माना जाता है इसलिए लिख देता हूं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मानव रोगों पर प्रथम
ग्रंथ लिखा था, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। हो गया है नोट। अब इसके बाद में आगे आप देखो, चैप्टर 1 के अंदर अपन एक बात करेंगे, जीव क्या है। तो यह आप बेटे बेटे सोचना कि जीव क्या होता है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आप जीवों का अध्ययन करने वाले हैं, तो पहला प्रश्न अपने सामने ये आता है कि जीव क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो इसका उत्तर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन आप सोचना कि क्या किसे कहना चाहिए जीव। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।